दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक कॉमन समस्या की, अनलोडिंग। जब हम किसी पार्टी का हमारा ड्राइवर, हम गाड़ी भरा के भेजते हैं, गाड़ी जब जिस स्थान से गाड़ी लोड करती है उस स्थान से लेकर के जहां पर गाड़ी अनलोड करती है, तो वहां पर बहुत बार ऐसा होता है कि अनलोडिंग देनी पड़ती है। और वो अनलोडिंग 2000 से लेकर के 5000, 10,000, 12,000 तक भी होती है कहीं कहीं। तो कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, जिसका माल है या फिर जिसकी डायरेक्टबिलिटी है ट्रांसपोर्ट वाले की, उस पैसे को जब गाड़ी वहां खाली होती है या अनलोडिंग होती है तो वो पैसे की देने की जिम्मेदारी उसकी होनी चाहिए। ऑलरेडी गाड़ी वाले को जब भाड़ा मिलता है तो 10%, 15% पहले ही उसका पैसा होल्ड हो जाता है, और जो पैसा मिलता है उतने पैसे में लगभग गाड़ी पहुंच ही पाती है, उसमें कोई बहुत बड़ा मार्जिन गाड़ी मालिक को नहीं होता है। उसके बाद वहां पता लगता है कि जी गाड़ी खाली हो गई, यहाँ 5400 रुपये अनलोडिंग जाएगी, 5500 रुपये अनलोडिंग जाएगी। अच्छा, वो अनलोडिंग हम लोग दे भी देते हैं, परंतु जब अनलोडिंग दे देते हैं और देने के बाद जब हमको पैसा पैड होता है तो उसमें से फिर कुछ पैसा अनलोडिंग में से भी कट जाता है। माना 5500 की अनलोडिंग है तो 500 कट के 5000 दे दिए, प्लस वो जोड़ दी। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं दोस्तों वो बहुत आ रही हैं, और फिर लंबे लंबे समय तक अनलोडिंग नहीं मिलती है। तो मेरा ये कहना है पार्टियों से, अनलोडिंग की जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर्स की नहीं है और ना किसी लॉरी या गाड़ी मालिक की है। वहां पे जो माल अनलोड होता है उसका पैसा जिस पार्टी का माल है वो अनलोड करे, वो उस पैसे को दे। चाहे वो पार्टी दे जिससे माल लोड करा है, चाहे वो पार्टी जिसके वहां माल खाली हुआ है जिससे लोड करा है। अगर और वहां जाके अनलोडिंग लगती है तो इस पार्टी को उस पार्टी के खाते में पैसा डाल देना चाहिए। ये इनकी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों पार्टियों की। जिसका माल, ट्रांसपोर्टर का काम है यहां से माल को उठा के सुरक्षित तरीके से दूसरे स्थान पर माल को पहुंचा देना, परंतु उसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारियां तो हमारे ऊपर होती हैं माल पहुंचाने की रास्ते की, चाहे वो जो भी हो। उसके बाद ये भी जिम्मेदारी एक ट्रांसपोर्टर्स की बन गई है और गाड़ी मालिक की बन गई कि तुम अनलोडिंग दो, और उसको एक हक के साथ बोला जाता है कि अनलोडिंग दो, तुमको मिल तो जाएगी बाद में। अरे मिलेगी तब मिलेगी, 4-5 महीने में, 6 महीने में कई बार तो पैसा मिलता है, और उसके बाद भी उसमें काटा पीटी हो जाती है और उस समय नगद देना पड़ता है। तो इतना मोटा मार्जिन का काम हो कि बहुत मोटे मार्जिन का काम है कि तो इसलिए चलो अनलोडिंग में पैड भी करवाते हैं। अनलोडिंग दोस्तों इतनी मोटी कमाई या इतना मोटा गाड़ी का भाड़ा नहीं होता है जिससे कि अनलोडिंग भी लॉरी मालिक या कोई ट्रांसपोर्टर वहां दे। तो इस चीज पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी और बात करके ये सिस्टम को बंद कराना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम बहुत गलत है अनलोडिंग देने वाला। क्योंकि चलो 1500 की बात है तो आदमी दे दे और उसको फिर बाद में वो पैसे पूरे ही मिलने चाहिए, परंतु कई जगह तो ऐसी है जो 8-8, 9-9, 10,000 तक की भी अनलोडिंग जाती है, जो कि हर गाड़ी ओनर का देना उसकी बस की बात नहीं है। अगर कहीं ज्यादा अनलोडिंग जा रही है तो सबसे पहले अपनी पहुंच को चेक करें कि पहुंच आपकी ओके है या नहीं है, और उसके बाद अनलोडिंग देने ही है या नहीं देनी है आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से अनलोडिंग देना, सफा कह दें कि भाई हम अनलोडिंग नहीं देंगे, आप अनलोडिंग का पैसा इनको डाल दो, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं ये लोग डालेंगे उस पैसे को, क्योंकि इसमें गाड़ी मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस प्रकार की। रास्ते की सारी जिम्मेदारियां निभाएं, माल लोडिंग से लेके अनलोडिंग का ही पैसा हम दें। तो अनलोडिंग देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। इसमें गाड़ी के ओनर या कोई भी ट्रांसपोर्टर का अगर टेंडर में उसकी भाई कोई पार्टी से बात हो रखी है तो एक अलग मैटर, वो जाने, मगर जो गाड़ी ओनर है जिसने गाड़ी लगाई है उसको उस पैसे का देने का कोई भी उसके ऊपर उसका दबाव नहीं पड़ना चाहिए कि नहीं भाई तुझको देनी है। तो इस तरीके से कोई एक प्रेशर वाला काम नहीं होना चाहिए, उसकी इच्छा के ऊपर है, भाई उसके पास पैसे हैं तो दे देगा, अनलोडिंग नहीं है तो ये अधिकार ना समझे पार्टी अपनी, और फिर ड्राइवर को पहुंच नहीं देते जब तक वो अनलोडिंग नहीं दे देगा, वहां पे पहुंच को रोक के बैठ जाएंगे। तो ये बहुत सारे गलत तरीके की बदमाशियां दिखाना है, एक तरीके से ये इनडायरेक्टली बदमाशी है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूंगा कि इस अनलोडिंग का जो ट्रेंड है बहुत बढ़ता चले जा रहा है, और हर जगह पर मैक्सिमम जगहों पर गाड़ी वालों से अनलोडिंग मांगी जाती है, और वो अनलोडिंग हमको फिर देनी पड़ती है, क्योंकि हमको पहुंच लेनी है और वहां से गाड़ी भरने भी जाना है।
तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है इसमें। और खासकर ये वहीं पर है ज्यादातर जहां पर गाड़ी अनलोड होती है, उस पॉइंट पर ये सब कुछ होता है। लोडिंग वाले पॉइंट पर ऐसी दिक्कतें कम हैं, और तो सिर्फ डाला जाता है। और डाला भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गरीब आदमी है, लेबर वाले हैं, तो वो भी डाला, उनको भी भाई एक फिक्स अमाउंट होनी चाहिए। कहीं कहीं पर तो 1000 800 रुपए तक के डाले मांगे जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा मल्टी एक्सल का डाला 200-300 रुपए तक, 400 तक होना चाहिए, और सिंगल एक्सल का वही 100-200 रुपए तक होना चाहिए। तो इन डालों पर भी थोड़ी लगाम लगानी जरूरी है, क्योंकि डाला लेना भी आज की डेट में जो हमारी लेबर है, जो लेबर के ठेकेदार हैं, वो लोग उसको अपना हक समझ बैठे हैं। और कई जगह पर तो ऐसा भी हो रहा है कि लेबर का डाला आपके भाड़े से उसमें अटैच कर लेंगे, और लेबर को तो चलो वो लेबर का ही पैसा देते हैं, ये तय करके लगाते हैं लेबर को भी, तुम्हें डाला जो होगा वो हमारा होगा। ये इस तरीके के भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हैं, ऐसे काम भी हो रहे हैं। तो लेबर की जेब में वो जाता भी नहीं है पैसा, बहुत बार कई जगहों पे इस तरीके का भी देखा गया है। तो डाले का भी एक सिस्टम बनना चाहिए, क्योंकि डाला किस बात का डाला, भाई गाड़ी जब खाली कर रही है कोई भी लेबर, तो उस लेबर को उस माल को खाली करने का पैसा मिल रहा है ना। तो डाला तो ड्राइवर की एक अपनी सुविधा के ऊपर है, उसकी इच्छा के ऊपर है, वो कितना डाला देना चाहता है, 200 300 400 100 जो भी दे, वो डाला रख लेना चाहिए। मगर अब देखा जा रहा है कि डाले को जो है एक तरीके से अपना अधिकार मान के और अपनी मनमर्जी के हिसाब से ये लोग डाला मांगते हैं, और नहीं तो इस तरीके की धमकियां भी देते हैं कि तुम्हारी पहुंच खराब करवा देंगे, अभी पहुंच ओके नहीं कर देंगे लिख करके, ये दे देंगे। तो मतलब ये इस तरीके की धमकियों में हम लोग कब तक काम करेंगे और कब तक दबेंगे। हर जगह धमकी धमकी धमकी, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसको देखो धमकी दे देता है, रास्ते में ड्राइवर को और गाड़ी को, लेबर को देखो तो वो धमकी दे देती है, पुलिस को देखो तो वो धमकी दे देती है, आरटीओ साहब को देखो तो वो धमकी दे देते हैं। 2-2 मिनट में कोई भी धमकी दे डालता है। पार्टी अलग धमकी दे देती है कि गाड़ी तेरी खाली नहीं कराएंगे। कोई कभी कोई अधिकारी से अगर ड्राइवर ने सही बात भी कह दी, बहुत बोल रहा है अभी तेरा चालान काटता हूं, अभी 50 तरीके के हमारे पास बहाने हैं, हम अभी चालान काटे, तेरी गाड़ी को बंद कर दें, सड़ा देंगे थाने के अंदर। अब बताओ, हमने गाड़ियां सड़ाने के लिए ली हैं क्या थाने में? इस तरीके की प्रताड़नाएं गाड़ी मालिक और ड्राइवरों के साथ में हो रही हैं, और इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है, और बड़ी से बड़ी कंपनियां वाले भी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये ज्यादा जितना हम लोग दबते चले जाएंगे, उतना ही पार्टियां, लेबर, हर आदमी हमको दबाता चले जाएगा, और सरकार भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार को भी इस और कोई ध्यान नहीं है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चीज को लेकर के चर्चा करें, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि हमारा संगठन ट्रांसपोर्ट वालों का बहुत कमजोर है, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं होती है। अगर हम संगठन अच्छा बना लें और सही तरीके से बात करें, लीगल बात करें, अपने हक की बात करें, कोई नाजायज मांग हमें नहीं करनी है, हमें भी कारोबार करना है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको गाड़ी तुम फ्री में दिला दो, या गाड़ी में बिना माल डाले पैसे दे दो, बिना ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जो जायज बात है, हमारी जायज लड़ाई है, उस बात को सरकार बिल्कुल सुने और उस पर तुरंत तत्काल वो करे। क्योंकि तरह तरह की धमकियां सुन सुन के ना ड्राइवर और हम गाड़ी मालिक परेशान हो चुके हैं। जरा जरा सी बातों में धमकियां हैं, गाड़ी को बंद करने की, गाड़ी को जेल में थाने में सड़ाने की, और ड्राइवर को जेल में डालने की। मतलब इतनी धमकियां हैं, इतनी धमकी किसी और कारोबारी को इतनी धमकियां नहीं मिलती हैं, बिल्कुल भी इतनी हमको मिल रही हैं। तो इसीलिए सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सरकार से भी रिक्वेस्ट है, आरटीओ पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि गाड़ियों को सही तरीके से रोड पे चलने दें, अनसेंसरी परेशान ना करें। क्योंकि गाड़ी जब इस गाड़ी का भी काम एक बिजनेस ही होता है, इस यहाँ से वहां तक वो माल पहुंचा रहा है ड्राइवर और गाड़ी मालिक, रिस्क लेके माल पूरा पहुंचा रहे हैं ईमानदारी के साथ, उस काम को सही तरीके से चलने दें। फालतू में अपने जेब में 2 पैसे डालने के चक्कर में अनाप शनाप का व्यवहार ना करें, बिल्कुल ना करें। और ड्राइवरों से भी मेरा कहना है, बहुत ही तमीज के साथ रोडों पर चलें, और बिल्कुल किसी से फालतू लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। कोई 2 बातें आप लोगों से बोल भी जाए तो सुन लो, क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास या हमारे ड्राइवर भाइयों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग वहां कुछ बोलोगे रास्ते में, तो ये रोक के आपको पीट देंगे। रास्ते में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गाड़ी मालिक बहुत दूर बैठा है, 5-7 आदमी वहां पहुंच भी नहीं सकते हैं। तो इसीलिए 2 बातें सुन, कोई कह रहा है कहने दो, ये आपकी गलती नहीं है, ये इस पैसे का इस तरीके का माहौल पैदा हो चुका है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर कर दें, ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुंचे और सरकार इस बात पे ध्यान दे कि जिस तरीके की प्रताड़नाएं हमारे ड्राइवरों के साथ हो रही है रास्ते में, गाड़ी मालिकों को जो परेशान करा जा रहा है, उन परेशानियों को हल करा जाए, और इस कारोबार को एक ठीक तरीके से चलाने का सिस्टम बनाया जाए, जो कि नहीं है। नमस्कार दोस्तों।